Do you want to unlock the secret of trading one of the most valuable assets in the world? Yes, आपने सही समझा। आज की वीडियो में I will share a proven gold trading strategy that can help you get profitable and shine like a gold. सो हेलो ऑल माय लवली ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडिंग की ट्रेनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से होगे और अपनी ट्रेडिंग जर्नी में आगे बढ़े होगे। आप लोग के दुआ और आशीर्वाद से हम लोग भी काफ़ी अच्छे हैं। सो चलो स्टार्ट करते फटाफट से आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग सा स्विंग ट्रेडिंग का लर्निंग वीडियो। सो ये वीडियो बहुत ज़रूरी भी था अभी मुझे आप लोगों के लिए देना। मैंने आप लोगों से काफ़ी लोग आप लोगों ने रिप्लाई भी किया था कि आपको चाहिए गोल्ड की स्ट्रैटेजी। अनिरुद्ध जी आपने बोला था, विश्वजीत जी, इंडियन ट्रेडर जी, आप लोगों ने बोला था कि आपको गोल्ड की स्ट्रैटेजी चाहिए। तो ये कहते हैं ना, नीड ऑफ द आवर भी था ये आप लोगों को देना, क्योंकि निफ्टी की अगर हम बात करें तो अभी निफ्टी हमें उतना स्ट्रॉन्ग भी नहीं दिख रहा है। मैं एंड में आपको दिखाऊंगी। प्लस निफ्टी से आपका अभी पैसा भी नहीं बन पा रहा है, राइट? तो देखो, पैसे तो बनने चाहिए ना, आपके कहीं से भी बने, आपके गोल्ड से बने, निफ्टी से बने, कहीं से भी बने, आपके पैसे बनते रहने चाहिए, राइट? तो इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना आपके लिए ये अपलोड कर दिया जाए, क्योंकि यहाँ से अगर निफ्टी आपका साइडवेज चला जाता है या फॉल होता है तो आप लोग जो है गोल्ड एंड सिल्वर में ट्रेड करके बना सको पैसे। ये पार्ट 1 है। आप बोलोगे तो गोल्ड का पार्ट 2 भी हम लेके आएंगे एंड सिल्वर की भी स्ट्रैटेजी फिर हम आपको इसी तरह एक डिटेल वीडियो सिल्वर पर भी प्रोवाइड करेंगे। तो पहले हम इंट्रो समझते हैं। ये गोल्ड ट्रेडिंग जो होता है ना, ये इतना इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये हमें हेल्प करता है ना, जब निफ्टी से हमारे पैसे नहीं बन रहे होते, या मैं कहूँ कि इक्विटी से हमारे पैसे नहीं बन रहे होते हैं। अभी आप देखोगे तो इक्विटी से आपके पैसे नहीं बन रहे हैं। तो ये हमें हेल्प करता है पैसे बनाने में, जब जब हमारा इक्विटी जो है वो काम नहीं कर रहा होता है, राइट? तो आप इसको एज अ कमोडिटी ट्रेड कर सकते हो। देन इसको आप एज ए ETF ट्रेड कर सकते हो। देन आप इसको ऑप्शंस में भी कर सकते हो। बट ये वाला जो है, ये मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगी क्योंकि इसमें लिक्विडिटी नहीं होती। अगर आप कमोडिटी के ऑप्शंस में जाओगे तो लिक्विडिटी नहीं होती है, इसलिए मैं आपको नहीं रिकमेंड करूँगी कि आप ये ऑप्शंस में गोल्ड को ट्रेड करो। मैं जो आपको रिकमेंड करूँगी वो रहेगा, ये आप कमोडिटी एज ए कमोडिटी इसको ट्रेड करो MCX में, या तो आप ETF मतलब गोल्ड बीज आप लेके रख सकते हो। तो ये मेरे तरफ से रिकमेंडेड रहेगा, राइट? तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप स्ट्रैटेजी दिखाऊंगी। प्रूवन स्ट्रैटेजी है बिल्कुल आज की वीडियो में, जो मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ। तो वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगी, कहाँ पे एंट्री, कहाँ पे एग्जिट एंड ऑल सारी चीज़ें दिखाऊंगी। तो देखो, इसको ट्रेड करने के लिए पहले हम समझते हैं कि वाई ट्रेड गोल्ड। गोल्ड में हमें क्यों ट्रेड करना चाहिए, राइट? तो देखो, पैसे तो हमारे बनने चाहिए, फिर चाहे वो आप इक्विटी से बनाओ, हम ट्रेडर्स हैं, राइट? तो हमें पैसे तो बनने चाहिए हमारे, फिर इक्विटी से बनाओ या कमोडिटी से बनाओ, डजंट मैटर। तो इसीलिए जब जब मान लो कि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है ना, जब इक्विटी हमारा वर्क नहीं करता है तो ऐसा देखा गया कि कमोडिटी हमारा वर्क करता है, मतलब इसमें मोमेंटम हमें देखने को मिलता है। जब भी इक्विटी आपका वर्क नहीं करेगा तो कमोडिटी में आपको अच्छा मोमेंटम देखने को मिलता है। तो इसीलिए गोल्ड हमें ट्रेड करना चाहिए। अब अगर हम एक बेसिक समझ लो, आप गोल्ड में कौन कौन सा होता है। तो गोल्ड में देखो 3 तरह का होता है, मतलब होता तो 4 तरह का है। एक गोल्ड होता है, देन एक गोल्ड मिनी होता है। इसके लिए सबसे बेस्ट पार्ट है, आपका बहुत ज़्यादा आपके पास कैपिटल रहने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं आपको दिखाऊंगी, आपको शीट पे मैं दिखाऊंगी। देन एक गोल्ड पेटल होता है एंड देन एक गोल्ड गिनी होता है। तो ये वाला जो लास्ट में मैंने लिखा ना, इसमें आप ट्रेड मत करना, इसमें आपको लिक्विडिटी इश्यू मिलेगा। तो इस वाले को आप बिल्कुल ट्रेड मत करना, बाकी तीनों को आप आराम से ट्रेड कर सकते हो। इस वाले को आपको ट्रेड नहीं करना है, राइट? बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है। आपको ट्रेड क्या क्या करना है, अगर आपके पास अच्छा खासा कैपिटल है तो आप गोल्ड में कर सकते हो। देन आपके पास थोड़ा कम कैपिटल है तो गोल्ड मिनी में करो, एंड अगर बिल्कुल ही कम कैपिटल है तो आप गोल्ड पेटल में करो। एंड जिसको मैंने उधर लिखा है उसको आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है। गोल्ड गिनी को आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, राइट? ये आपको ट्रेड नहीं करना है। चलो हम समझते हैं, गोल्ड की स्ट्रैटेजी पे आते हैं। बट उसके पहले एक चीज़ इंपॉर्टेंट जो समझना ज़रूरी है, अगर आप गोल्ड में ट्रेड करते हो तो एक पॉइंट मूवमेंट होने पे आपको 100 रुपये का, आपको अगर प्राइस एक पॉइंट बढ़ता है तो आपको 100 रुपये का या तो प्रॉफिट होगा या 100 रुपये का आपको लॉस होगा, अगर एक एक पॉइंट चेंज होता है। तो गोल्ड मिनी अगर आप ट्रेड करते हो तो एक पॉइंट मूव होने पे आपको 10 रुपये का या तो प्रॉफिट होगा या 10 रुपये का लॉस होगा। इसे हम कहते हैं टिक साइज, जो मैं अभी आपको बता रही हूँ, इसे हम टिक साइज कहते हैं। मतलब एक पॉइंट मूवमेंट पे आपको कितने का लॉस, कितने का प्रॉफिट होगा। एंड गोल्ड पेटल में 1 रुपये का, अगर एक पॉइंट मूव करता है तो आपको 1 रुपये का प्रॉफिट या 1 रुपये का लॉस होगा। अब हम आते हैं स्ट्रैटेजी वाले पार्ट पे।
मैं आपको पार्ट 2 भी बना के दिखा दूँगी। आप लोग अगर बोलोगे तो, कमेंट करोगे तो पार्ट 2 भी हम इसका ले आएँगे। उसमें मैं आपको रियल ट्रेड्स दिखाऊँगी। पूरे चार्ट पे ओनली मैं आपको रियल ट्रेड्स दिखाऊँगी। आज का तो थोड़ा थ्योरेटिकल भी वीडियो है। सो देखो, पहले हम समझते हैं गोल्ड स्ट्रैटेजी में, पहले हम समझते हैं इसको 2-3 तरह से आप ट्रेड कर सकते हो। एक तो मूविंग एवरेज स्ट्रैटेजी होती है, जो मैं आज की वीडियो में कवर करने वाली हूँ। देन आप इसको ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी से भी ट्रेड कर सकते हो। देन एक होता है रीटेस्ट स्ट्रैटेजी, इससे भी आप ट्रेड कर सकते हो। तो आज की वीडियो में मैं इसको कवर करने वाली हूँ। आप लोग बोलोगे तो और भी स्ट्रैटेजीज पे मैं आपके लिए वीडियो ले आऊँगी, बट आज की स्ट्रैटेजी ऑल अबाउट है मूविंग एवरेज स्ट्रैटेजी के ऊपर। तो आपको कौन से कमोडिटी में ट्रेड करना है, सबसे फर्स्ट अगर मैं आपको समझाऊँ तो आपको गोल्ड में करना है, गोल्ड मिनी में करना है एंड गोल्ड पेटल में करना है, राइट। ऊपर मैंने आपको जैसा बताया, यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी बताया भी है कि आपको इसमें करना है, गोल्ड मिनी में करना है एंड गोल्ड पेटल में करना है। आपको गोल्ड गिनी में बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, उसमें लिक्विडिटी इशू आपको मिलेगी। अब हम आते हैं इंडिकेटर। तो हमें इंडिकेटर कौन सा चाहिए होता है, आज आज मैं आपको ये भी दिखाऊंगी। अच्छा अनिरुद्ध जी, आपने बोला स्टॉक की स्कैनिंग का, आपने बोला ना, तो वो हम जानबूझ के भी थोड़ा सा स्टॉक की स्कैनिंग आपको नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि अभी उतना ज़्यादा निफ्टी ट्रेंड में भी नहीं था, तो इसलिए हम लोगों ने वो चीज़ आप पे छोड़ दिया था। तो आप बिल्कुल वरी मत करो, हम आपके सजेशन का बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं एंड बहुत थैंकफुल है कि आपने सजेशन दिया हमें इसके लिए। बट आप बिल्कुल वरी मत करो, हम आपको स्टॉक की स्कैनिंग दिखाएंगे। जब वैसा मार्केट हमें मिलेगा तो हम बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे स्टॉक की स्कैनिंग, ओके। तो इंडिकेटर आपका रहेगा 20 सिंपल मूविंग एवरेज। अब हम बात करते हैं रूल्स फॉर बाइंग की। इसके लिए स्पेसिफिक हमारे पास रिस्क मैनेजमेंट की भी शीट है। अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट की शीट के बारे में नहीं पता तो मैं आपको आगे दिखाती हूँ। पहले हम बाइंग के रूल्स जान लेते हैं। तो देखो, इसमें सबसे फर्स्ट थिंग आता है जो कन्फ्यूज़न होता है, कहाँ पे ट्रेड करना है, ये तो मैंने आप लोगों को यहाँ पे ऑलरेडी बता दिया कि आपको गोल्ड में करना है, गोल्ड मिनी में करना है, गोल्ड पेटल में करना है। बट अब आता है टाइम फ्रेम की बात आती है, जो कन्फ्यूज़न होता है। तो टाइम फ्रेम के लिए इसका बेस्ट पार्ट क्या है ना, कि आप इसमें इंट्राडे भी ट्रेड कर सकते हो। अगर आप इंट्राडे पसंद करते हो तो आप इंट्राडे भी कर सकते हो। अगर आप स्विंग लवर हो तो आप स्विंग ट्रेड भी इसमें कर सकते हो। एंड अगर आप पोजिशनल करना चाहते हो, पोजिशनल मतलब कि आपका 1 महीना 2 महीना 3 महीना के लिए आपका ट्रेड है, तो आप वो भी इसमें कर सकते हो, राइट। तो अब अगर इंट्राडे आप ट्रेड करना चाहते हो तो आपका टाइम फ्रेम कौन कौन सा रहेगा, आपको स्टार्ट करना है 15 मिनट से। जो मैं लिख रही हूँ उसमें से आपको एक सेलेक्ट करना है, राइट। आपको 5 मिनट्स पे नहीं जाना है। 5 मिनट्स टाइम फ्रेम इज नॉट रिकमेंडेबल, क्योंकि बहुत लंबा मार्केट चलता है हमारा कमोडिटी का। आपको अगर नहीं पता है तो सुबह 9 o'clock से 9 AM से रात को ये 11 PM तक चलता है, राइट। तो बहुत लंबा मार्केट है, तो इसलिए 5 मिनट का जो टाइम फ्रेम है वो नॉट रिकमेंडेड है। आपको स्टार्ट करना है 15 मिनट्स मिनिमम टाइम फ्रेम है जो आप करोगे, देन 30 मिनट्स, देन 1 आवर अगर आप इंट्राडे करते हो तो। अगर आप स्विंग करना चाहते हो तो आप 2 आवर कर सकते हो। आपको इसमें से एक टाइम फ्रेम सेलेक्ट करना है, 3 आवर कर सकते हो या 5 आवर कर सकते हो। एंड अगर आपको पोजिशनल करना है तो आप डेली कर सकते हो एंड वीकली कर सकते हो। इसके ऊपर आपको नहीं जाना है, राइट। तो ये टाइम फ्रेम का आपने देख लिया। बट आपको एक टाइम फ्रेम, मैंने ऑलरेडी जैसा आपको बताया कि आपको इसमें से एक टाइम फ्रेम सेलेक्ट करना है। ऐसा नहीं कि अभी इस वाले टाइम फ्रेम पर ट्रेड किया, इसमें इसीलिए बहुत लोगों को लॉस होता है, क्योंकि इसमें टाइम फ्रेम हमारे पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसीलिए हम कभी ये ट्राई करते हैं, कभी वो ट्राई करते हैं, कभी वो ट्राई करते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। एक टाइम फ्रेम आपको अपने लिए रखना है। लाइक अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं ये वाला टाइम फ्रेम प्रेफर करती हूँ। मुझे 3 आवर टाइम फ्रेम सही लगता है। मैं इसको कभी शेयर नहीं करती हूँ किसी से, बट मैं आज आप लोगों को शेयर करती हूँ। मैं 3 आवर्स का टाइम फ्रेम फॉलो करती हूँ। बट अगर आप इंट्राडे पसंद करते हो तो इसमें से आप कोई भी टाइम फ्रेम अपने लिए एक चूज़ कर सकते हो एंड देखो आपको फिर वो सूट कर रहा है कि नहीं सूट कर रहा है। और बाइंग के रूल्स अगर हम बोलें तो हमारा जो 20 सिंपल मूविंग एवरेज है, 20 SMA हमारा जो है वो राइजिंग होना चाहिए, राइट। एंड एंट्री आपकी कहाँ पे होगी, तो एज यूजुअल ये देखो हमारा 20 सिंपल मूविंग एवरेज इस तरह राइजिंग होगा। प्राइस हमारा इस तरह से स्विंग बनाते 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 अगर हमारा मूविंग एवरेज पे आता है विथ अ गुड ग्रीन कैंडल, सेम आप लोग तो अब एक्सपर्ट हो गए हो, आप लोग को अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। बट काफ़ी नए लोग भी इस चैनल पे, इसलिए मैंने सोचा बता दूँ। यहाँ पे ग्रीन कैंडल अगर अच्छी सी बनती है इस तरह से, तो आप इस कैंडल के हाई के 10 10 पॉइंट ऊपर आप एंट्री बाई करोगे, 10 पॉइंट ऊपर, राइट।
क्योंकि ये बड़ा वैल्यू होता है ना, तो 1-2 रुपए ऊपर नहीं। स्टॉप लॉस आपका रहेगा इस कैंडल का या प्रीवियस कैंडल का जो लो है उसके 10 पॉइंट नीचे आपका स्टॉप लॉस रहेगा। 10 पॉइंट आपको ध्यान रखना है, आपको गैप रखना है 10 पॉइंट का। एंड आपका टारगेट जो रहेगा वो 1:2 रहेगा। तो 1:2 कौन सा, तो इस शीट के हिसाब से देखो 1:2 आपका टारगेट रहेगा। ये वाला शीट है, देखो स्पेसिफिक मैंने आपके लिए बना के रखा है। ये मैं पर्सनली भी इसको यूज करती हूँ, यही वाली शीट है। ये अलग है, ये कमोडिटी की है। इसमें देखो गोल्ड का, ये गोल्ड गिनी मैंने रेड करके रखा है क्योंकि ये आपको ट्रेड नहीं करना। मान लो आपका 78,000 पे एंट्री बन रहा है एंड आपका 7,900 पे आपका स्टॉप लॉस है। तो देखो 100 रुपीज़ का आपका पर शेयर का आपका स्टॉप लॉस बन रहा है। तो इसमें देखो ऑलरेडी आपका कैलकुलेट होके आ जाएगा। आप गोल्ड ट्रेड नहीं कर सकते हो, यहाँ पे देखो जीरो आ रहा है क्योंकि आपका 5,000 रिस्क में आप गोल्ड नहीं ट्रेड कर सकते हो। गोल्ड मिनी आप एक लॉट आप आपका रिस्क पर ट्रेड के हिसाब से आप जो है गोल्ड मिनी ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पे देखो लिख के आ रहा है आप 5 लॉट्स ट्रेड कर सकते हो। गोल्ड पेटल जो है आप 50 लॉट्स ट्रेड कर सकते हो। तो इसमें आपको कुछ भी कैलकुलेट अपने से करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप यहाँ पे मान लो वैल्यू चेंज करते हो 77,200 आपका अगर स्टॉप लॉस है मान लो, तो देखो अब आप गोल्ड मिनी भी ट्रेड नहीं कर सकते हो क्योंकि आपका रिस्क कितना बन रहा है 8,000 का। बट आपका यहाँ पे देखो रिस्क आपका पर ट्रेड 5,000 ही आपको लेना है, इसीलिए आप ये ट्रेड नहीं कर सकते। गोल्ड पेटल आप 6 लॉट आप ट्रेड कर सकते हो, राइट। अगर आपका ये 77,000 मान लो 600 है, तो देखो अब यहाँ पे आप एक लॉट ट्रेड कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे आपका रिस्क पर ट्रेड जो होना चाहिए वो दिखाएगा एंड यहाँ पे दिखाएगा कितना आपका एक ट्रेड में आपका एक लॉट में आपका कितना रिस्क बन रहा है वो दिखाएगा। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे आपका एक लॉट में 40,000 रिस्क बन रहा है, इसलिए आप गोल्ड नहीं ट्रेड कर पाओगे। गोल्ड मिनी आप आराम से ट्रेड कर सकते हो एक लॉट, एंड गोल्ड पेटल आप ट्रेड कर सकते हो 30 लॉट्स। गोल्ड गिनी आपको ट्रेड नहीं करना है, ये रेड से मैंने मार्क कर दिया है, यहाँ लिख भी दिया डोंट ट्रेड दिस। एंड मैं गोल्ड मिनी ही पर्सनली मुझसे पूछोगे तो मैंने यहाँ पे 3 आवर्स का टाइम फ्रेम जो मैंने आपको बताया, तो मैं इसमें जो है वो मैं गोल्ड मिनी ही मैं ट्रेड करती हूँ। मैं गोल्ड में नहीं ट्रेड करती, गोल्ड मिनी मुझे सही लगता है तो मैं इसी को ट्रेड करती हूँ। तो मैंने अपना भी आपको बता दिया। तो इसको कैलकुलेट करना बहुत ईजी है, इस शीट को यूज़ करना। बस आपको एंट्री स्टॉप लॉस डालना है, सारा आपका कैलकुलेट होकर आ जाएगा। आपका देखो कितना कम मार्जिन भी आपको चाहिए होता है। अभी के हिसाब से आप अपडेट कर लेना इसको, ये मैंने थोड़ा पहले देखा था इसलिए उसके हिसाब से मैंने इसको लिख के रखा हुआ है। तो आपको बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होगा। अगर आपके पास 50,000 भी रुपए हैं तो गोल्ड मिनी आप आराम से ट्रेड कर सकते हो। तो गोल्ड पेटल पे मत जाओ, आप गोल्ड मिनी ट्रेड करो अगर आपके पास इतना है। बट अगर आपके पास 50,000 भी नहीं है तो आराम से आप गोल्ड पेटल कर सकते हो, राइट। गोल्ड गिनी बस आपको नहीं करना है, इतना आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया। अब अगर इसी का हम समझे रूल्स फॉर शॉर्टिंग, तो इसी का जस्ट अपोजिट हो जाता है सब कुछ। अगर शॉर्टिंग का हम समझे, इसमें आपको बाइंग एंड शॉर्टिंग ऐसा नहीं है कि ऑप्शंस की तरह आपको सिर्फ बाइंग या शॉर्टिंग करना, आपको जो भी ट्रेड मिला आप आराम से कर सकते हो। तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा। आपका मूविंग एवरेज फॉलिंग चाहिए, प्राइस आपका इस तरह मूविंग एवरेज पे आए एंड यहाँ पे अगर अच्छी सी रेड कैंडल बनती है, यहाँ पे अच्छी सी रेड कैंडल बनती है तो इस कैंडल के नीचे आप शॉर्ट करोगे। स्टॉप लॉस आपका ये कैंडल या प्रीवियस कैंडल के हाई के 10 पॉइंट ऊपर रहेगा एंड टारगेट आपका 1:2 रहेगा। एक इंपॉर्टेंट चीज़, आपको कौन सा कॉन्ट्रैक्ट आपको ट्रेड करना है क्योंकि इसमें तो आपको बहुत सारा मंथ का कॉन्ट्रैक्ट दिखेगा। तो देखो अगर आप 1 तारीख से लेके 20 तारीख तक अगर आपको ट्रेड मिल रहा है तो आप करेंट मंथ का करना। बट अगर 20 के बाद आपको ट्रेड मिल रहा है तो फिर आप नेक्स्ट मंथ का कॉन्ट्रैक्ट चूज करना, राइट। तब आप नेक्स्ट मंथ के कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करना। ऐसा नहीं फ्यूचर्स का सुन के डर नहीं जाना आपको कि फ्यूचर्स में ट्रेड करना होगा। इसमें तो आपको नो डाउट आपको गोल्ड अगर ट्रेड करना है तो आपको फ्यूचर्स में ही ट्रेड करना होगा। तो ऐसा डर नहीं जाना है। जस्ट लाइक आप जैसे स्विंग करते हो ट्रेड इक्विटी में करते हो उसी तरह है एंड आप इसको जरूर ट्रेड करो बट पहले बैक टेस्ट करना। तो ये था। अब मैं अगर आपको एक बोनस टिप दूं उसके बाद मैं आपको चार्ट पे चल के दिखाती हूँ। इसका पार्ट 2 अगर आप लोग को चाहिए तो कमेंट करो। बोनस टिप यही है कि जब भी निफ्टी आपका वीक दिखे, आपको निफ्टी वीक हो, देन ऑलवेज कीप एन आई ऑन गोल्ड और सिल्वर। ये मोस्ट ऑफ द टाइम देखा गया है कि जब भी हमारा निफ्टी वीक होता है तो उस टाइम पे इनमें मोमेंटम आ जाता है। आप बैक टेस्ट करके भी देख सकते हो। तो यही बोनस टिप है आगे के लिए। आपको जब भी निफ्टी दिखे वीक तो आप गोल्ड सिल्वर पे एक आई अपनी ज़रूर रखना। आपको पता चलेगा कि उस टाइम इसमें मोमेंटम ज़रूर आपको मिलता है। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा देखा गया है। तो ये था हमारा गोल्ड स्ट्रैटेजी का पार्ट 1। आप लोग बोलोगे तो पार्ट 2 भी मैं आपको ला के आपके लिए लेके आऊँगी। ये है हमारा पार्ट 1।
तो इसी में आगे मैं पार्ट 2 लेके आऊँगी अगर आप बोलोगे तो। एंड अगर इन सब पे भी आपको चाहिए, मैं पर्सनली तो इसी को यूज़ करती हूँ जो मैंने अभी आपको सिखाया। मैं मूविंग एवरेज की स्ट्रैटेजी ही यूज़ करती हूँ इसमें, क्योंकि ये बहुत अच्छा वर्क करता है, इसीलिए मैं इसी को यूज़ करती हूँ। अगर आपको ब्रेकआउट भी चाहिए, रिटेस्ट पे भी चाहिए स्ट्रैटेजी, तो आप लोग बोलो, वो भी मैं आपको सिखा दूँगी, बट पर्सनली मैं ये वाला यूज़ करती हूँ, इसलिए मैंने आपको यही वाला सिखाया। तो प्रॉपर नोट्स बनाना। अब चलो मैं आपको थोड़ा-सा चार्ट्स पे दिखा देती हूँ। आज स्कैनिंग हम नहीं करेंगे, आज हम देखेंगे चार्ट्स पे। तो ये देखो, गोल्ड का मिनी फ्यूचर्स का चार्ट है ये, 1 आवर का चार्ट है। पहले मैं डेली से आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ देखो, रिसेंटली एक ट्रेड आया था हमारा यहाँ पे, आप अपने चार्ट पे भी खोल के देखना। यहाँ पे देखो, बहुत ब्यूटीफुल हमारा एक ट्रेड सेटअप बना था। ये 1:2 देखो कितना इजीली अचीव हुआ, कितना ब्यूटीफुल मोमेंटम मिला है। यहाँ पे जो ट्रेड आया था ये तो शूटिंग स्टार था, तो हम शूटिंग स्टार पे ट्रेड नहीं करते हैं। उसके बाद अगर मैं और नीचे टाइम फ्रेम पे आपको दिखाऊं, 3 आवर्स तो इसमें है नहीं, चलो 2 आवर्स पे दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखो, इसमें रिसेंट ट्रेड आया था ये 15 अक्टूबर का ट्रेड है। 2 ट्रेड आपका बैक टू बैक आया था, एंड देखो दोनों कितना ब्यूटीफुल चला है। तो ये स्ट्रैटेजी प्रूवन है, मैं खुद इसको यूज़ करती हूँ, इसलिए मैंने आपको सिखाया है। तो इसमें आपको 50 मूविंग एवरेज यूज़ नहीं करना है, इसमें आपको 20 मूविंग एवरेज ओनली यूज़ करना है, राइट। यहाँ पे एक ट्रेड था, यहाँ पे एक ट्रेड था। देन शॉर्ट का सेटअप भी इसमें देखो बहुत अच्छा वर्क करता है। अगर मैं आपको दिखाऊं, फिर देखो बाई का सेटअप, यहाँ पे देखो, एक यहाँ पे आपका सेटअप था, देन एक यहाँ पे सेटअप था, बहुत ब्यूटीफुल सेटअप था। 2 आवर्स का अगर आप ट्रेड करोगे तो आपको स्विंग की तरह उसको पोजीशन आपको ओवरनाइट कैरी करना पड़ेगा। जैसा मैंने आपको यहाँ पे बताया कि अगर आप इंट्राडे टाइम फ्रेम आपके लिए बस यही है। अगर आप इंट्राडे में ट्रेड करते हो तो ये आपका टाइम फ्रेम है, अगर स्विंग में ट्रेड करते हो तो ये टाइम फ्रेम है, एंड पोजिशनल में अगर आप ट्रेड करना पसंद करते हो तो ये टाइम फ्रेम है। तो इसमें से आपको वन टाइम फ्रेम अपने लिए चूज करना है, आपको सब पे ट्रेड नहीं करना। मैंने अपना भी आपको बता दिया मैं कौन सा टाइम फ्रेम पे ट्रेड करती हूँ। आप लोग सिल्वर पे भी आप लोग को इसी तरह डिटेल स्ट्रैटेजी चाहिए तो आप लोग बोलना। अब मैं आपको अगर और नीचे का टाइम फ्रेम दिखाऊं, देखो सारे सारे टाइम फ्रेम पे ये स्ट्रैटेजी वर्क करेगी। यहाँ पे देखो कितना ब्यूटीफुल एक सेटअप आपको मिला। ये सारे रिसेंट ट्रेड्स हैं। देखो यहाँ पे एक सेटअप मिला आपको, बहुत ब्यूटीफुल चला। देन देखो यहाँ पे सेटअप मिला। आज आप अपने चार्ट पे खोल के देखना, आपको समझ में आएगा। देन देखो यहाँ पे एक सेटअप मिला, सारे आपके चल रहे हैं, देख रहे हो आप। ये वाला आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, ठीक है चलो। उसके बाद और अगर हम आगे चलें, यहाँ देखो शॉर्ट का सेटअप भी इसमें बहुत अच्छा चलता है। यहाँ पे आप ये वाले कैंडल पे तो शॉर्ट नहीं करते क्योंकि हैमर है, ये वाले कैंडल पे आप शॉर्ट करते। प्लस ये रिस्क मैनेजमेंट की शीट जो मैंने आपको दिखाई, ये आप कमेंट करो, हम आपको ये बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कर देंगे। हम भी इसको पर्सनली यूज़ करते हैं। तो आप लोग कमेंट करो कि कमोडिटी की रिस्क मैनेजमेंट की शीट आपको चाहिए, तो हम आपको वो बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कर देंगे। तो आप लोग अभी के अभी कमेंट करो। ये देखो यहाँ पे एक ट्रेड आया, तो कितने ही मैं आपको दिखाऊं, देख रहे हो कितना ईजी मनी आपका बन रहा है। सारे आपके अभी देखो करेंट मार्केट में एक आपका यहाँ पे ट्रेड सेटअप बन रहा है। इसमें 1 आवर की कैंडल है, तो 1 आवर कंप्लीट होने के बाद ही आपका ये कैंडल कंप्लीट होगा। एंड 2-3 चीज़ें बस इसमें ध्यान रखना है आपको। गोल्ड पेटल में आपको ट्रेड नहीं करना है, जो मैंने बताया। गोल्ड पेटल नहीं, गोल्ड गिनी में आपको ट्रेड नहीं करना है, जो मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पे बता दिया। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बताया, गोल्ड गिनी में आपको ट्रेड नहीं करना है, आपको 5 मिनट्स पे नहीं, टाइम फ्रेम पे ट्रेड नहीं करना है, ये भी मैंने आपको बता दिया। एंड कौन सा कॉन्ट्रैक्ट चूज करना है ये भी मैंने आपको बता दिया, राइट। तो आप लोग प्रैक्टिस करो आज जाके, एंड देखो कैसा ये वर्क करता है। उसके बाद आप लोग बताना, कोई भी डाउट होगा तो हमें बताना। एंड 15 मिनट्स पे भी मैं अगर आपको दिखा दूँ फटाफट से, तो 15 मिनट पे भी ये देखो बहुत अच्छा वर्क करता है। ये देखो 15 मिनट में भी यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखो ये कल का ट्रेड है, ये कितना अच्छा वर्क किया है। ये देखो कल का एक ट्रेड है, देन ये सेकंड ट्रेड है। ये सारे कल के ट्रेड्स हैं, कल के डेट के ट्रेड्स हैं ये सारे। डेट में आपको दिखाऊं तो ये देखो 21 अक्टूबर का ये दोनों ट्रेड है। दोनों में देखो कितना अच्छा मोमेंटम आया, थर्ड आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो इसी तरह आपको प्रैक्टिस करना है, उसके बाद ज़रूर ट्रेड करो। गोल्ड में मस्ट रिकमेंडेड है हमारे साइड से, आप इसको ज़रूर ट्रेड करो, आपको आप प्रॉफिटेबल बनोगे। क्योंकि देखो अगर इक्विटी वर्क नहीं करे ना, तो आपको ऐसा ऑलवेज कहा जाता है कि अगर इक्विटी वर्क नहीं करे तो आपको गोल्ड सिल्वर पे एक आई रखना चाहिए। तो अगर मैं अभी निफ्टी में दिखाऊं, तो देखो इस निफ्टी ने ये नेकलाइन ब्रेक कर दिया है। यहाँ पे जो हमारा नेकलाइन था निफ्टी ने ब्रेक कर दिया, तो आप चाहो तो यहाँ पे शॉर्ट भी कर सकते हो, अगर आपके पास कैपिटल है तो। इस वाले कैंडल पे आप शॉर्ट भी कर सकते हो। तो हो सकता है कि अब निफ्टी में और फॉल आ जाए, जैसा कि आपको दिख रहा है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अगर आपको पता है हेड एंड शोल्डर पैटर्न के बारे में, ये बहुत ज़्यादा नेट पे चल रहा है, इसलिए मैं स्पेसिफिक इसको दिखाना नहीं चाह रही थी। ये देखो हेड एंड शोल्डर पैटर्न निफ्टी में बन रहा था, जो आज निफ्टी ने ब्रेक कर दिया है, राइट। तो इसलिए हो सकता है कि अब इतना ही निफ्टी में और फॉल आ जाए। सो आप लोग गोल्ड पे फोकस करो, एंड कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट करना। सो डन फॉर द डे। मिलते हैं कल एक नए लर्निंग वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक शेयर करना, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।